हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक बहुत ही बड़ी वैकेंसी की अपडेट। दोस्तों, यूपी पुलिस के अंदर बहुत ही बड़ी वैकेंसी आ गई है। जिन बच्चों का सपना था यूपी पुलिस के अंदर भर्ती होने का, दोस्तों यूपी पुलिस के अंदर यूपी सब इंस्पेक्टर की 45 से ज्यादा पदों पर वैकेंसी आ गई है और यूपी पुलिस कांस्टेबल के 19,000 ज्यादा पदों पर वैकेंसी आ गई है। जो बच्चे यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी में किसी कारणवश रह गए थे, जो अभी यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल की वैकेंसी चल रही थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और उसमें बहुत सारे बच्चे भर्ती नहीं हो पाए, तो उन सभी बच्चों को निराश होने की जरूरत नहीं है। यूपी पुलिस के अंदर कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर बहुत बड़ी वैकेंसी दोबारा आ गई है। ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। जो बच्चे किसी कारणवश यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में रह गए हैं, वो अपनी तैयारी को दोबारा शुरू कर दीजिए। इस बार यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की 4500 प्लस पोस्ट आई हैं और कांस्टेबल की 19,000 प्लस पोस्ट आई हैं। ये पोस्ट सिविल पुलिस, पीएससी और यूपीएसएसएफ के अंदर आई हैं। आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी, जैसे क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, फिजिकल पैटर्न क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है और सैलरी कितनी मिलेगी और उस भर्ती के लिए कौन कौन अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती केवल यूपी स्टेट वालों के लिए है या अदर स्टेट वाले इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? बहुत सारे बच्चों के मन में ये भी डाउट है, तो आज की इस वीडियो में आपको इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं या आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आने वाली भर्ती की वीडियो का अपडेट आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और आपको इस भर्ती के बारे में जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ के द्वारा कांस्टेबल के पदों पर सीधी भर्ती हेतु 19,920 पदों पर शॉर्ट नोटिस जारी किया है। के अलावा सब इंस्पेक्टर की 4500 प्लस पोस्ट पर नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस के 4,242 पद, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस महिला के 106 पद, सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस महिला के 106 पद, सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर के 135 पद और सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद रहने वाले हैं। इन सभी पदों के लिए शॉर्ट नोटिस जारी कर दिया गया है और इसके रजिस्ट्रेशन अप्रैल के लास्ट वीक तक शुरू हो जाएंगे। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी अपडेट है। तो ये आप सभी के लिए बहुत ही बड़ा मौका है, आप सभी को तैयारी शुरू कर देनी है, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं और इतनी बड़ी वैकेंसी बार बार नहीं आती है। यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है, आप ऑल ओवर इंडिया से किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप इस भर्ती में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और अपनी एक सीट कंफर्म कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों के साथ साथ अन्य राज्यों के अभ्यर्थी भी अप्लाई कर पाएंगे। बात करते हैं यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है चाहे किसी भी फील्ड से, तो आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या है। यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन है 12th पास। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12th पास कर रखी है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एज लिमिट की। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एज लिमिट है 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष के बीच। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और सभी कैटेगरी की महिलाओं को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए एज लिमिट क्या है। अगर आपकी एज लिमिट 18 साल से लेकर 25 साल के बीच में है, तो आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और SC ST कैटेगरी को एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी और सभी कैटेगरी की महिलाओं को एज लिमिट में 5 साल की छूट दी जाएगी। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर और यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में सबसे पहले आपका रिटन एग्जाम होगा, जो कि ऑनलाइन मोड में होगा। फिर होगा आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर होगा फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर होगा मेडिकल एग्जामिनेशन और उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। बात करते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। यहाँ पर हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC कैटेगरी के लिए 168 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 84 सेंटीमीटर और ST कैटेगरी के सभी कैंडिडेट के लिए हाइट चाहिए 160 सेंटीमीटर और चेस्ट चाहिए 77 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाकर 82 सेंटीमीटर। बात करते हैं महिलाओं के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और SC कैटेगरी की महिलाओं के लिए हाइट चाहिए 152 सेंटीमीटर और सभी ST कैटेगरी की महिलाओं के लिए हाइट चाहिए 147 सेंटीमीटर और महिला अभ्यर्थियों का वजन कम से कम 40 किलोग्राम होना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट क्वालिफाई करने के बाद फिर होगा फिजिकल टेस्ट। फिजिकल के अंदर सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 28 मिनट के अंदर और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए फीमेल कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 16 मिनट के अंदर और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए मेल कैंडिडेट को 4.8 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 25 मिनट के अंदर और कांस्टेबल की पोस्ट के लिए महिला कैंडिडेट को 2.4 किलोमीटर की रनिंग कंप्लीट करनी होगी 14 मिनट के अंदर। बात करते हैं यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एग्जाम पैटर्न की। परीक्षा के अंदर 160 क्वेश्चन आएंगे, सभी क्वेश्चन बहुविकल्पीय होंगे। प्रश्न पत्र की भाषा हिंदी और अंग्रेजी होगी। परीक्षा के लिए टाइम मिलेगा 2 घंटे का। परीक्षा के अंदर कुल 160 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन के लिए 2.5 मार्क्स मिलेंगे। एग्जाम के अंदर हिंदी के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। कानून, संविधान और सामान्य ज्ञान के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। मैथमेटिक्स के 40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। मानसिक योग्यता, बुद्धि परीक्षण, तर्क शक्ति के
40 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। ये एग्जाम पैटर्न रहेगा यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए। अब बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम पैटर्न की। इसके अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे 300 मार्क्स के। टाइम 2 घंटे का मिलेगा और एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.5 मार्क्स की निगेटिव मार्किंग होगी। यहाँ पर जनरल नॉलेज के 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। जनरल हिंदी के 37 क्वेश्चन आएंगे 74 मार्क्स के। न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के 38 क्वेश्चन आएंगे 76 मार्क्स के। मेंटल एप्टीट्यूड, इंटेलिजेंस और रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आएंगे 74 मार्क्स के। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 400 रुपीज और SC/ST कैटेगरी और सभी महिलाओं के लिए फॉर्म की फीस रखी गई है 200 रुपीज। बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी डिटेल्स की। यहाँ पर रिजर्व पुलिस फोर्स PSC के अंदर कांस्टेबल की 9837 पोस्ट निकाली गई हैं। यूपी स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स SF के अंदर 1341 पोस्ट निकाली गई हैं कांस्टेबल की। PSC वुमेन बटालियन बदायूं, गोरखपुर और लखनऊ के लिए 2282 पोस्ट निकाली गई हैं कांस्टेबल की, जिनको कि ओनली फीमेल कैंडिडेट के द्वारा फिल किया जाएगा। यह महिलाओं के लिए बहुत ही बड़ा मौका होने वाला है। सिविल पुलिस के अंदर मेल और फीमेल के लिए 3245 पोस्ट निकाली गई हैं कांस्टेबल की। PSC आर्म्ड पुलिस के अंदर 2444 पोस्ट निकाली गई हैं कांस्टेबल की और घुड़सवार पुलिस के लिए 71 पोस्ट निकाली गई हैं कांस्टेबल की। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कांस्टेबल की 19,220। अब बात करते हैं सब इंस्पेक्टर वैकेंसी डिटेल्स की। यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस की 4242 पोस्ट निकाली गई है मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए। सब इंस्पेक्टर सिविल पुलिस महिला और PSC के लिए 106 पोस्ट निकाली गई हैं और सब इंस्पेक्टर प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के लिए 60 पोस्ट निकाली गई हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी सब इंस्पेक्टर के लिए 4543। अब बात करते हैं इसके रजिस्ट्रेशन कब से शुरू होंगे। इसका नोटिफिकेशन अप्रैल के लास्ट वीक और मई में आने की पूरी संभावना है, यानी कि इसके रजिस्ट्रेशन अप्रैल के लास्ट वीक या मई में शुरू हो जाएंगे। इसलिए आप सभी को अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार करके रखना है। जिन बच्चों का सपना है पुलिस में भर्ती होने का, उन बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी होने वाली है। अब बात करते हैं कि आपके पास यूपी पुलिस के अंदर फॉर्म अप्लाई करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट जिसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ अंकित है, 12th क्लास की मार्कशीट और सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए 10th क्लास की मार्कशीट, 12th क्लास की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST OBC कैटेगरी के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो सिग्नेचर, पहचान पत्र जैसे कि आधार कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस, वैलिड ईमेल ID, वैलिड मोबाइल नंबर जो कि आपके नाम पर रजिस्टर्ड हो। ये डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास हैं तभी आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर हैं और आप EWS कैटेगरी का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं टॉपिक वाइज सिलेबस की। जनरल नॉलेज के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की शिक्षा, संस्कृति, परंपराएं और सामाजिक प्रथाएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय अर्थव्यवस्था, जनसंख्या, पर्यावरण और शहरीकरण, भारतीय और विश्व भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, मानव अधिकार, भारतीय संविधान, भारतीय कृषि, भारत और उसके पड़ोसी देश, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, महत्वपूर्ण दिन, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस और सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद। हिंदी सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, विलोम समरूपी भिन्नार्थ शब्द, तत्सम तद्भाव, पर्यायवाची, लिंग काल, क्रिया वचन कारक, सर्वनाम विशेषण वाच्य, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, संधि। नेक्स्ट सब्जेक्ट है गणित। गणित के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। नंबर सिस्टम, औसत, प्रतिशत, साधारण ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, दशमलव और भिन्न अनुपात और समानुपात, लाभ और हानि, डिस्काउंट, कार्य, समय और दूरी, मेंसुरेशन, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, विविध अंकगणितीय संगणना, विश्लेषणात्मक कार्य, ग्राफ और टेबल का प्रयोग, कार्य, समय और दूरी, अक्षेत्रमिति और मिश्रण। नेक्स्ट सब्जेक्ट है रीजनिंग। रीजनिंग के अंदर जो टॉपिक रहेंगे इस प्रकार रहेंगे। वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग और डिकोडिंग, समस्या को सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, भिन्नता, खाली स्थान भरें, समानता, विभेदन क्षमता, अवधारणा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है IQ, दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध, संबंध एवं आंशिक समानता, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि, वेन आरेख और चार्ट परीक्षण, मानसिक अभिरुचि, कानून एवं शांति व्यवस्था, कानून का शासन, व्यवसायिक सूचना, पुलिस प्रणाली, सांप्रदायिक सद्भाव, अपराध नियंत्रण, अनुकूलन की अक्षमता, समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था। ये आपका सिलेबस रहेगा। आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसलिए आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ये आपका सिलेबस रहेगा। जितनी अच्छी आप तैयारी करोगे उतना इजी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसलिए आपको उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। सभी प्रकार की रेगुलर जॉब अपडेट के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। और साथ ही साथ आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया है। इसके अलावा अगर आपको इस भर्ती के बारे में कोई भी डाउट है, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और ऐसी आने वाली भर्ती की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई भर्ती की अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।